सब्सक्राइब कर लीजिए अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक को और क्लिक कर दीजिए बेल आइकॉन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं फेटुलेंस डायस्पेप्सिया यानी रियाई बदहज़मी, यानी जो चीज़ आप खाएं वो गैस में तब्दील हो जाए। आइए नाज़रीन प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नाज़रीन मैं हूं डॉक्टर जी सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो फेटुलेंस डायस्पेप्सिया यानी ऐसी बदहज़मी जो गैस पैदा कर दे और आप जो कोई चीज़ खाते हैं वो गैस में तब्दील हो जाए। ऐसी कैफियत के अंदर मरीज़ नहायत ही परेशान होता है। ये वजूहात क्यों होती हैं? सेडेंटरी लाइफ की वजह से, यानी बैठ कर खाना और वहीं सो जाना, या ऑफिस में काम करने वालों को अक्सर इस कैफियत में देखा गया है। आप खाना खाने के बाद कुछ वॉक करेंगे तो आपका खाना हज़म होता है। अगर आप खाना के बाद वॉक नहीं करते हैं, आप खाने पे खाना खाते रहते हैं, तो आपको बदहज़मी की ये प्रॉब्लम्स वहाँ से क्रिएट होती हैं। तो ज़रूरी होता है खाना आप खाएं और लिमिटेड खाएं और न्यूट्रिशन पे मबनी खुराक हो। अपनी सेहत के साथ अपनी एज के साथ साथ अपने खुराक को मेंटेन करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाना आपकी सेहत के ख़राब होने का बायस बनता है। ओबेसिटी या मोटापा या बिसारखोरी की जो वजह ही से होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि अपने मैदे के निज़ाम को बेहतर रखने के लिए थोड़ी और न्यूट्रिशन पे मबनी खुराक इस्तेमाल कीजिए। खुराक जो है आपकी मतवाज़न हो, विटामिन और लहमियात पर मबनी हो। इस तरीके की खुराक से आपको सेहत मिलेगी और आप कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल से अपने आप को बचाइएगा। यानी मीठी चीज़ें आपने ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल यानी शुगर वगैरह इस किस्म की आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। फ्रूट आपने इस्तेमाल करने, और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो वो भी अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रोज़ाना कोई एक फ्रूट में से कुछ खाया जा सकता है ना। इसी कैफियत के अंदर मैदे के अंदर क्योंकि ये तकलीफ़ नहायती मरीज़ के लिए तकलीफ़ का बाइस बनती है कि आप जो खाते हैं और वो गैस में बदलता जाता है, तो मरीज़ के लिए नहायत शर्मिंदगी की सी कैफियत होती है और उसकी सेहत भी दिन ब दिन गिर रही होती है। वजह इसकी यही होती है कि आप सेडेंटरी लाइफ गुजार रहे होते हैं, आप बैठ के काम कर रहे होते हैं, आपकी एक्सरसाइज नहीं होती है, चलने फिरने का काम नहीं होता है। आप खाना वैसे ही 3 टाइम खाते रहते हैं जबकि आपको भूख नहीं लग रही होती है। इसलिए लिहाजा ज़रूरी है आप खाना भूख लगने पर खाएँ और खाना खाते वक्त अपने मैदे के 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा मैदे खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा सांस लेने के लिए छोड़ें। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह सेहत बहुत बेहतर रहेगी और आप लॉन्ग लाइफ गुजारेंगे। अक्सर मैदे के अमराज की वजह से दूसरे अमराज जनरेट होते हैं। उसमें देखा गया है कि मैदे की ख़राबी की वजह से बाज़ औक़ात हार्ट प्रॉब्लम भी वहीं से पैदा बनना शुरू होते हैं। आपके एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम है या आपकी फैमिली में एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम मौजूद है, ऑलरेडी हम अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से बड़े मुस्तफ़ीद प्रोग्राम कर चुके हैं, वो हमारी वीडियो लाइब्रेरी से आप उसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से सेहत से मुताल्लिक और भी मज़ीद प्रोग्राम किए जा चुके हैं, वहाँ आप उनसे इस्तेफ़ादा हासिल कीजिएगा और उन्हें शेयर कर दीजिएगा अगर आप उसे माविन पाते हैं। यहाँ हम जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो ऐसी मैदे की या बदहज़मी की कैफियत जिसमें जो खाएं और आप वो गैस में तब्दील हो जाए। आइए नाज़रीन प्रेस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मॉस्किटा 30 के 5 कतरे आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम और रात को कुछ दिन इस्तेमाल करें। इसके मुतवातर इस्तेमाल से आपकी ये कैफियत कि जिसमें आप खाना खाते हैं और वो गैस में तब्दील हो जाए वो ठीक हो जाएगी और आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। आप फिर से रूबा सेहत हो जाएंगे। डॉक्टर जी सिद्दीकी की इस काविश को आप सराहेंगे अपने शेयर और लाइक के ज़रिए, और हमें कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपकी कमेंट्स करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। हम नए नए प्रोग्राम्स लेके आते हैं हेल्थी लाइफ से मुतालिक 100+ हमने ऑलरेडी प्रोग्राम किए हुए हैं। आप हमारी वीडियो लाइब्रेरी से उनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। उसमें बच्चों से मुताल्लिक भी हैं, औरतों की बीमारी से मुताल्लिक भी हैं, मर्दों की बीमारी से मुताल्लिक भी हैं और नौजवानों की बीमारी से मुताल्लिक भी हैं, जिसमें उनके ऑर्गन्स की ख़राबियाँ, मर्दों की जिनसी बीमारियों से मुताल्लिक, नौजवान लड़कों की मुजज़नी की वजह से उनकी पेनिस से की ख़राबियों के मुताल्लिक भी हमने ऑलरेडी प्रोग्राम किए हुए हैं। इसी तरीके से रहम की ख़राबियाँ, औलाद के ना होने के वजूहात
کے اوپر پروگرام کیے ہیں، اور مردوں کے جراثیم کی کمی، اسکرم کاؤنٹ کی کمی، یا ان کے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، یا ان کی ڈیوریشن آف ٹائم کی کمی کی وجہ سے، یا انلارجمنٹ آف پیرامڈ کی پرابلم کی وجہ سے، یہ ہم آلریڈی پروگرام کر چکے ہیں۔ ہماری ویڈیو لائبریری سے آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آنے والے پروگرامز کو بھی دیکھتے رہیے گا۔ الشفا ہیلتھ کیئر کلینک سے یوں ہی جڑے رہیے۔ آئیے ناظرین، آپ سے اب اجازت چاہیں گے، اور ہمارے پروگرامز کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین اجازت دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ آنے والے پروگرام بھی آپ دیکھ سکیں۔ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔